प्रश्न क्या है? एक अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है और इसका फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब आपको प्रश्न पूछा गया है कि इस अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कितना दूरी पर रखा जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वह दोगुना आकार का होगा। ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का कितना होगा, यानी जो h डैश होगा वह h का कितना होगा? 2 टाइम्स होगा, 2 गुना होगा। ठीक है। तो आपको क्या निकालने बोला गया? वस्तु दूरी u निकालने बोला। बात समझ आ रहा है? ध्यान से इसको समझेंगे। एक ऐसा दर्पण बनाए, अवतल दर्पण। ठीक है। अब इसका फोकस दूरी क्या कितना है? 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसका एफ है और ये है यहाँ से यहाँ तक इसका फोकस दूरी। ठीक है। ये दर्पण का ध्रुव। अब आपको बोला है कि वस्तु का जो ये प्रतिबिंब का ऊंचाई होगा वह वस्तु की ऊंचाई से कितना गुना हो? 2 गुना हो। ठीक है। तो बता सकते हैं कि वस्तु को कहाँ पर रखा जाए, किस स्थान पर रखा जाए, इसका 2 गुना प्रतिबिंब प्राप्त होगा। 2 गुना कहने का मतलब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है। तो बता सकते हैं अवतल दर्पण वस्तु को कहाँ रखने पर वह बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? पहला स्थिति जब P और F के बीच में हो तब बड़ा बनाता है, और उसके अलावा और कहीं पर C और F के बीच में जब वस्तु रहता है उस समय भी यह बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। आपको यहाँ पर केवल 2 गुना बोला गया है, उल्टा और सीधा आपको नहीं बोला गया। ठीक है। तो 2 गुना प्रतिबिंब अवतल दर्पण 2 स्थान पर वस्तु को रखने से बनाता है। पहला दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा तब भी बनाएगा, और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तब भी बनाएगा। लेकिन इन दोनों स्थितियों में अंतर किसमें हो जाएगा बता सकते हैं? कि जब P और F के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और जब वस्तु को C और F के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, C के पीछे बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है। तो इन दोनों स्थितियों में हमें इस U का मान निकालना है। ठीक है। दोनों स्थिति में किसका मान निकालना है? U का मान निकालना है। ठीक है। तो कैसे निकालना बता सकते हैं कोई? क्या करना पड़ेगा? हमें निकालना है U। क्या निकालना है? U निकालने के लिए आपके पास केवल F दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? F दिया हुआ है। ठीक है। आपके पास प्रतिबिंब दूरी भी नहीं है। यदि भी रहता दिया हुआ तो सीधा हम क्या लगा देते? दर्पण सूत्र लगा देते। लेकिन आपको भी का मान दिया हुआ नहीं है। जब भी नहीं दिया हुआ है, केवल F दिया हुआ है, और इन दोनों की सहायता से आपको केवल U का मान निकालना होगा। ठीक है। दर्पण सूत्र लगाने के पहले आपको किसका मान निकालना पड़ेगा? भी का मान निकालना पड़ेगा। अब बता सकते हैं कि भी का मान कैसे निकलेगा? इसके लिए आपको आवर्धन दिया हुआ है M का वैल्यू। ठीक है। तो दोनों स्थिति मानेंगे। पहला स्थिति मानते हैं जब प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब आभासी हो। जब प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा तब आवर्धन M इक्वल टू क्या होता है बताओ? आवर्धन का वैल्यू क्या दिया हुआ है? ठीक है। H डैश बाय H जो होता है उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2। प्रतिबिंब का ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का कितना गुना है? 2। अर्थात यहाँ पर जो इसका वैल्यू होगा वह कितना होगा? 2 होगा। प्लस में कि माइनस में? प्रतिबिंब कैसा ले रहे हैं यहाँ पर हम? आभासी। इस आधार पर यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? प्लस लेना पड़ेगा। अर्थात M इक्वल टू क्या दिया हुआ है? +2। और M का एक और फॉर्मूला में क्या पढ़ते हैं? -v/u इज इक्वल टू +2। ठीक है। -v/u इक्वल टू क्या हो गया? +2 हो गया। तो बताओ -v बराबर क्या हो गया? 2। ठीक है। अर्थात जहां -v रहेगा उसके जगह पर क्या रख सकते हैं? 2u रख सकते हैं। इसको हम यहाँ पर इक्वेशन 1 मानते हैं। ठीक है। अब आगे हम क्या लगा देंगे? दर्पण सूत्र लगा देते हैं। ठीक है। दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र 1/,
भी, उसके बाद यहाँ पर माइनस की प्लस, प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब ध्यान देंगे हमें यहाँ पर 1/v का मान रखना है। किसका? यहाँ पर हम v का मान रख सकते हैं कि नहीं? तो माइनस v इक्वल टू 2u, तो v इक्वल टू क्या होगा? माइनस 2u। ठीक है, अब हमें इसमें किसका वैल्यू निकालना है? u का वैल्यू निकालना है। तो 1/v, v की जगह पर क्या रख देंगे? माइनस 2u प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और f का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20 होगा कि प्लस में कि माइनस में? कैसा दर्पण? अवतल, इसलिए यहाँ पर फोकस क्या होगा? माइनस 1/20। ठीक है, एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 2u और u का, 2u माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू माइनस 1/20। ठीक है, आगे ये कितना होगा देखो? 1/2u इक्वल टू माइनस 1/20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2u इज इक्वल टू 20, u इक्वल टू 20 बाय माइनस 2, कितना आ गया? माइनस 10 सेंटीमीटर। अर्थात वस्तु को आभासी प्रतिबिंब और दोगुना ऊंचाई का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितना दूरी पर रखेंगे? ये माइनस 10 है, इसका मतलब वस्तु को दर्पण के बाईं ओर कितना दूरी पर? देखो ये फोकस कितना दिया हुआ था? 20, वस्तु दूरी कितना निकल गया? 10। अर्थात इसके बीच में जब यहाँ पर इसका वस्तु रखेंगे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तब हमें इसका कैसा प्रतिबिंब मिलेगा? आभासी और सीधा प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब, और आकार में कितना होगा? दोगुना। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? इस प्रकार से पहला स्थिति जब वस्तु को कितना दूरी पर रखेंगे? 10 सेंटीमीटर पर, तब हमें इसका दोगुना प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसी वस्तु का दोगुना प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम वस्तु को एक जगह और रख सकते हैं, और वह दूरी कहाँ हो सकता है? C और F के बीच में। ठीक है, अर्थात बी नंबर में क्या लिखेंगे? जब प्रतिबिंब कैसा होगा? ठीक है, कैसा होगा? रियल होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, तब बता आवर्धन m इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या होगा आवर्धन? यहाँ भी h डैश बटा h होगा। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है? 2। देखो h डैश इक्वल 2 इंटू एच है, जब इस h को इधर लाएंगे तो h डैश बाय h इक्वल टू कितना होगा? ठीक है, यानी यहाँ पर भी आवर्धन कितना है? 2। अब प्रतिबिंब कैसा? वास्तविक। और जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो वास्तविक के साथ साथ वो उल्टा भी बनता है। ठीक है, और उस समय यह जो h डैश है उसका वैल्यू क्या होगा? माइनस में होगा। h डैश क्या होगा? माइनस में। इस आधार पर इसका जो आवर्धन m होता है वह कितना होगा यहाँ पर? -2। ठीक है, और आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? माइनस v बाय u इक्वल टू -2, माइनस माइनस दोनों क्या हुआ? कट गया, तो बताओ v इज इक्वल टू कितना? 2u। ठीक है, और v का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2u। इसको मानते इक्वेशन 1। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर क्या करेंगे? आगे दर्पण सूत्र लगाएंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v, v की जगह पर कितना रखेंगे? 2u प्लस 1/u इक्वल टू 1/f का वैल्यू कितना? -20। ठीक है, 2 और u का एलसीएम लेंगे कितना होगा? 2u, कितना? 1 प्लस 2 इक्वल टू -1/20। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 3/2u इक्वल टू -1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2u इक्वल टू -60, u इक्वल टू -60/2। कितना आया? u का वैल्यू कितना आ गया? -30, -30 आया। ध्यान दो, अब ये फोकस दूरी कितना है? यहाँ से यहाँ तक 20 है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, वक्रता त्रिज्या r का वैल्यू, और वस्तु दूरी u कितना निकल गया? 30। इसका मतलब वस्तु को कहाँ रखेंगे? C और F के ठीक बीच में।
ठीक है। जब ठीक बीच में अर्थात 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तब इसका प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, वास्तविक और उल्टा तो होगा ही, आकार में क्या होगा, दोगुना होगा। ठीक है। इस प्रकार से अवतल दर्पण से दोगुना आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम वस्तु को दो जगह पर रख सकते हैं। एक जगह रखेंगे यहाँ पर तब सीधा मिलेगा, सी और एफ के बीच में रखेंगे तो उल्टा मिलेगा।